श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। देखिए, जितने भी साधक हैं बहुत ध्यान से ये सत्संग सुनेंगे। मनुष्य जीवन में संस्कार बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो हमारे चित्त में किसी भी क्रिया द्वारा, जब आप कोई क्रिया करते हैं इंद्रियों के द्वारा, तो जो हम भी देखते हैं सुनते हैं, तो उस समय हमारे चित्त में एकाग्रता आ जाती है। एकाग्रता आने से वो हमारे चित्त में संस्कार अंकित हो जाता है, भले ही वो क्रिया नष्ट हो गई हो। ध्यान दें, जैसे आप कहीं बाहर किसी स्थान के दर्शन करने के लिए गए, तो उस समय आँख से वृत्ति द्वारा आपने उस स्थान को ग्रहण किया और वो वृत्ति तो नष्ट हो गई, आप वहाँ से चले भी आए, लेकिन जो आपने उस समय ग्रहण किया था वो संस्कार आपके चित्त में अंकित हो जाता है। ऐसे ही हमारे चित्त में बहुत प्रकार के संस्कार पड़े रहते हैं, जो समय समय पर ऊपर नीचे होते रहते हैं। जो क्रिया आप कई बार करते हैं उसके संस्कार ऊपर ही रहते हैं, और जो आपने कभी अचानक कुछ ऐसा देख लिया, ऐसा सुन लिया, वो क्रिया तो उस समय नष्ट हो गई, लेकिन संस्कार आपके भीतर है, वो नीचे पड़ा रहता है। कभी कभी अचानक से आप कभी भी उस स्थान के आसपास या उस स्थान के बारे में सुनेंगे तो तुरंत ही वो संस्कार जागृत हो जाएगा। ध्यान देना, कोई भी हो, चाहे वो साधक हो चाहे वो साधक ना हो, लेकिन संस्कार सबके भीतर हैं। हर क्रिया का, हर दृश्य का, जो भी सुना जाता है, देखा जाता है, ग्रहण किया जाता है इंद्रियों के द्वारा, उसका हमारे चित्त में एक संस्कार पड़ जाता है। असत क्रियाओं का संस्कार आप देखें बहुत जोर से पड़ जाता है, बहुत जल्दी हमारा मन भी तैयार हो जाता है, और उसका संस्कार बार बार वो गलती करने से संस्कार दृढ़ हो जाता है। फिर उस संस्कार के वो विवश हो जाता है। कभी कभी साधक भी इस वृत्ति में देखे गए, क्योंकि भजन में अधिकता न होने के कारण, भजन में रुचि न होने के कारण वो पतन की ओर चले जाते। लेकिन अगर दृढ़ विश्वास उनके भीतर भगवान का है, भगवान की शरणागति उनकी पुष्ट है, तो ऐसे साधक कभी भी गिरते नहीं हैं, उनकी हर प्रकार से भगवान रक्षा करते हैं। इसीलिए संतों ने भजन का मार्ग निकाला है कि जैसे हम सांसारिक जो क्रियाएं हैं उनका संस्कार हमारे भीतर दृढ़ हो जाता है, जन्म जन्म तक वो बना रहता है, अनंत काल तक बना रहता है। जैसे काम क्रोध आदि के जो विकार हैं वो हमारे भीतर संस्कार ही पड़े हैं, और वो उनकी भावनाएं दृढ़ हो गई हैं, वो इतने दृढ़ हो गए हैं कि वो इस जन्म में हमारे निकाले नहीं निकल रहे। इन सबका एकमात्र उपाय है कि हम भजन के संस्कार भीतर डालें। जितना हो सके आप नाम जप कीजिए, ये संस्कार आपके भीतर पड़ रहा है, आप छोड़ नहीं सकते। भी आपसे कोई कह भी दे, आप थोड़े दिन भजन करके देखिए, उसका थोड़ा सा भी संस्कार पड़ जाएगा, फिर आप भजन नहीं छोड़ सकते। आपसे कोई कहेगा भी तो भी आप भजन नहीं छोड़ सकते। हो सकता है आपको रुचि ना हो, आप संशय में हो, लेकिन आप नाम जप नहीं छोड़ पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हर प्रकार से नाम जप कीजिए तो ठीक है। जैसे आप चलते फिरते उठते बैठते नाम जप कीजिए, कार्य करते हुए नाम जप कीजिए, आपका मन नहीं लग रहा तो भी आप नाम जप कर रहे हैं, ये आप संस्कार डाल रहे हैं।
ये आप श्रम कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय ऐसा अवश्य निकालिए जिसमें आप नाम के या मंत्र के जो भी आप जप कर रहे हैं उसके अक्षरों का चिंतन करते हुए जप कीजिए। भले ही आप 2-4 ही नाम जपिए, ज़्यादा बढ़ जाइए तो 10-20 नाम जपिए, और ज़्यादा बढ़ जाइए तो पूरी माला 108 की कीजिए। लेकिन आप चिंतन, अक्षर के चिंतन देख रहे हैं और आप नाम जप कर रहे हैं, ये भी संस्कार आप डालिए। एक बार ये संस्कार पड़ गया तो बार बार ये संस्कार आपको लगाएगा इस क्रिया में। तभी मैं कह रहा हूँ एक बार करके देखिए। जो भी नहीं कर पा रहे हैं आप 2-4 नाम ही कीजिए, रोज कीजिए। रोज ना कीजिए तो एक एक 2-2 दिन छोड़ के कीजिए, लेकिन इस संस्कार को डालिए। ये संस्कार इतना पुष्ट है। पहले तो आप ध्यान दें, जब संसारिक क्रियाओं का संस्कार इतनी जोर का है तो भगवान का नाम या मंत्र जो चिदानंदमय है, जो भगवान के बराबर ही सामर्थ्य रखता है, उसका हमारे भीतर संस्कार पड़ जाए तो आप समझें अलौकिक अनुभूतियाँ आपको होगी। उस साधक को निश्चित ही, जैसे जब आप पर कभी ऐसा कोई प्रतिकूलता आ जाए, ऐसा कोई संकट आ जाए जिस समय आपका चित्त विक्षिप्त हो, शांत नहीं हो रहा हो, उस समय ज्यों ही आप जप आरंभ करेंगे, चाहे चलते फिरते ही जप आप आरंभ करें, जो नाम जप आप बहुत दिनों से जप रहे हैं वो ज्यों ही आपकी जुआ पर आएगा, ज्यों ही आप ध्यान देंगे, कितनी भी व्याकुलता हो, कितनी भी परेशानी हो, तुरंत ही चित्त आपका शांत होने लगेगा। आपको निश्चित ये नाम ऐसी समस्या आने पर बचा ले जाएगा। भयंकर से भयंकर कभी पीड़ा आ जाए, ऐसा कष्ट शारीरिक आ जाए, उस समय भीतर से आपका नाम चलने लगेगा, आपके विचार बदलने लगेंगे। ये संस्कार ऐसा है कि ये आपकी हर प्रकार से रक्षा करेगा, क्योंकि नाम कोई जड़ नहीं है। और जो पदार्थों के हमारे भीतर संस्कार, जैसे बहुत लोगों को नशे का संस्कार पड़ जाता है, बार बार वो नशा याद आता है, वो नशा जब तक वो कर नहीं लेते उनको कुछ अच्छा नहीं लगता, ये सब संस्कार ही होते हैं। इन संस्कारों की इतनी सामर्थ्य है, लेकिन ये सब संस्कार जो भी हम संसारिक डाल रहे हैं ये आपत्ति काल में आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। भगवान नाम जब जड़ नहीं है, ये सब जड़ है। भगवान नाम चेतन है। कोई भी आपके इष्ट देव हो, वो सब चिदानंदमय ही है, उनका नाम चेतन है। सबका नाम समान है, सबकी शक्ति समान है। उनका जब आप नाम जप करेंगे तो वो हर प्रकार के भयों से, हर प्रकार से आपकी रक्षा करेगा, और उस भयंकर परिस्थिति में भी आपके भीतर अच्छे अच्छे विचार आने लगेंगे, और उस परिस्थिति का जो दुष्प्रभाव आप पर पड़ना था वो नहीं पड़ेगा। इस बात को आप समझिए। आज से ही आप नाम में लगिए और जितना हो सके अपने चित्त के भीतर संस्कार डालिए। हम और तो भीतर सब हमारे भीतर जा ही रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, भले ही आप बहुत सी ऐसी आदतें हैं जो नहीं छोड़ पा रहे हैं, जिनका संस्कार दृढ़ हो गया है, लेकिन अगर आप नाम में लग जाएं तो निश्चित मानिए ये आपको पवित्र कर देगा। और चूंकि ये चेतन है तो ये जितने भी आपके पूर्व पूर्व के संस्कार हैं उनको सबको जड़ सहित नष्ट कर देगा। इस बात पर सभी साधक विश्वास करेंगे, ये सत्य बात है, ऐसा ही होता है। लेकिन हमें इसके लिए लगातार लगना होगा। भगवान नाम जप में एक और बड़ी बात है कि जितना अधिक साधक का विश्वास होता है वैसा ही ये चमत्कार करता है। जैसे किसी मूर्ति सेवा विग्रह में आप जैसा भी भाव कर लेंगे, आप देखना छोटे छोटे स्थानों में भी बहुत बहुत लोग घंटा बांध जाते हैं, इतनी भीड़ होती है, इतना प्रसाद चढ़ता है, लोगों की मनोकामनाएं वहाँ पर पूर्ण होती हैं। ये सच्ची बात है, पूर्ण होती हैं तभी भीड़ इतनी होती है। क्यों? क्योंकि उनके विश्वास पर ही मनोकामनाएं पूर्ण हो रही। आप ध्यान दें। लेकिन भगवान नाम से सरल, इससे सस्ता कोई साधन नहीं। और आप एक बात और बता दें कि जितनी मनोकामनाएं, जैसी भी साधक की मनोकामनाएं, कोई परिस्थिति घटना
यहाँ तक कि जो इष्ट देव हैं उनके रूप का दर्शन तक भगवान नाम करा देता है। इससे बड़ी कोई साधना है ही नहीं। अगर नाम जापक और कोई भागवतिक या धार्मिक अनुष्ठान ना भी करे, वो जप में लग जाए, तो जितने भी अनुष्ठान है सबका फल मिलता है। छोटी से छोटी क्रिया भी अगर वो करता है तो वो महान हो जाती है। आप एक बात ध्यान दें, आप सत्संग ऐसे तो सुनते रहते हैं सबका, लेकिन आप नाम जप करने लग जाएं, फिर आप सत्संग सुने, तो आप देखेंगे आपके भीतर एक विशेष रुचि सत्संग की, और जो सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं वो आप पकड़ने लगे। ये बातें पहले आप नहीं पकड़ पाते थे जब नाम जप नहीं करते थे। इन बातों पर आप ध्यान दें, चिंतन दें, अपने भीतर भी झांकें कि नाम जप से हमारी स्थिति पहले क्या थी, अब क्या हो गई। साधक इन बातों पर ध्यान नहीं देता, इसीलिए नाम जप में उसका महत्व नहीं बढ़ पाता। मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ कि आज से ही आप अधिक से अधिक जप कीजिए। निश्चित आप देखेंगे जितने भी आपके विकार हैं, जो विकार आपको जला रहे हैं, वो सभी शांत होने लगते हैं। और मन जैसा नाम जब शांत करता है, ऐसा किसी अनुष्ठान से आप शांत नहीं कर सकते, क्योंकि वो मन के मल, वो जितने संस्कार हमारे मन में भोगों के जमा हैं, वो उनको नष्ट कर देता है, तभी तो ये शांति पाता है। भोगों से इसे वैराग्य हो जाता है, और शांत मन ही सुखी रह सकता है। नहीं तो आप देखें लोगों के पास कितना धन है, सब सुविधाएं भी हैं, सब सुविधाएं उनके पास है, लेकिन उनके यहाँ अशांति है, कलह है, और बहुत उनका जीवन, वो बहुत परेशान है। लेकिन धन से वो बहुत मजबूत है। आप कई ऐसे उदाहरण देख लेना समाज में। अगर मन अशांत है तो आप कभी सुखी नहीं हो सकते, चाहे जितनी भी भौतिक सामग्री धन आप इकट्ठा कर लें। नाम जब से जो मन को शांति आती है, तो एक बैरागी भी जंगल में पड़ा हुआ वो बहुत प्रसन्न रहता है, और उसके पास जितनी प्रसन्नता है शायद भले ही किसी के पास हो। तो साधकों से प्रार्थना है, आप जैसे भी ये जहाँ भी हो, आप वहीं भगवान नाम जप में लग जाएं, और अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। जो भी भगवान के नाम का प्रभाव है वो आपको भी प्रभावित करेगा। जैसे विष का प्रभाव सबको प्रभावित करता है, अग्नि का प्रभाव सबको प्रभावित करता है, ऐसे ही जो नाम जप का प्रभाव है, जब आप जपेंगे तो वो आपको भी प्रभावित करेगा। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।